लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोहन लाल द्विवेदी। नमस्कार दोस्तों, मैं सिरांधा एक बार फिर से हाजिर हूं लेकर द हिंदू अखबार से करंट अफेयर्स के कुछ मुद्दे हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। साने ताकाइची जापान के एक राजनेता हैं जो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी हैं। वो एक रूढ़िवादी नेता हैं जिन्होंने आर्थिक सुरक्षा मंत्री के रूप में काम किया है और जापान के संविधान में बदलाव तथा रक्षा और तकनीकी नीतियों को मजबूत करने का समर्थन करती हैं। कोल्ड रिफ कप सिरप के नमूनों में एक जहरीला रसायन डायथिलीन ग्लाइकॉल अनुमेय सीमा से बहुत अधिक पाया गया है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के बाद इस दूषित दवा पर कई राज्यों में प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिकारियों ने निर्माता कंपनी पर जांच शुरू कर दी है। शेड्यूल्ड ट्राइब्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एक्ट 1994 ये अधिनियम तमिलनाडु राज्य के एक कानून को बचाने के लिए लाया गया था। इस कानून में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 69% आरक्षण की व्यवस्था थी। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% तय की थी। इस राज्य कानून को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 ये अधिनियम 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। इसका मतलब है कि सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी बच्चों को 8वीं कक्षा तक मुफ्त और अच्छी शिक्षा मिले। साथ ही ये कानून सभी प्राइवेट स्कूलों में गरीब और वंचित बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करता है। इसमें बच्चों को शारीरिक या मानसिक दंड देना मना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की समस्याएं। बिना मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत की अनुमति देता है। सार्वजनिक व्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अस्पष्ट कारणों पर गिरफ्तारी हो सकती है। न्यायिक निगरानी नहीं होती, केवल बाद में सीमित समीक्षा होती है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। राजनीतिक या प्रशासनिक लाभ के लिए कानून का दुरुपयोग किया जाता है। हिरासत की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। दोष सिद्धि दर बहुत कम है, जिससे गिरफ्तारी के औचित्य पर सवाल उठते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा, यूरोपियन और कैनेडियन स्पेस एजेंसी की संयुक्त परियोजना है। इसे 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। यह हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी है और ब्रह्मांड की शुरुआत, आकाश गंगाओं और ग्रहों का अध्ययन करता है। FGHCl2 एक नई टिकाऊ प्रक्रिया है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे जैसे चुंबकों से दुर्लभ पृथ्वी तत्व निकालने के लिए किया जाता है। यह फ्लैश जूल हीटिंग और क्लोरिनेशन का उपयोग करके एक ही चरण में 90% से अधिक शुद्धता प्राप्त करता है। यह विधि पर्यावरण के अनुकूल है, जो पारंपरिक तरीकों की तुलना में ऊर्जा लागत और पानी और एसिड के उपयोग को काफी कम कर देती है। विरले मृदा तत्वों में आवर्त सारणी के 15 लैंथेनाइड्स, साथ ही स्कैंडियम और यूट्रियम शामिल हैं। ये अपने अद्वितीय चुंबकीय और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण स्मार्टफोन, हाइब्रिड कार और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों जैसे उन्नत उपकरणों में जरूरी घटक हैं। IG नोबेल पुरस्कार विज्ञान की अजीब, मजेदार और कल्पनाशील उपलब्धियों को दिए जाते हैं, जो पहले आपको हंसाती हैं फिर सोचने पर मजबूर करती हैं। आंद्रे गिम एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इग नोबेल पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार दोनों जीते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी एक कर है जो उन विदेशी वस्तुओं पर लगाया जाता है जो बहुत सस्ती कीमत पर बेची जाती हैं। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों को अनुचित विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है। टेक्सटाइल उद्योग का MEG पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का विरोध। टेक्सटाइल उद्योग मोनोएथिलीन ग्लाइकॉल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने का विरोध कर रहा है, क्योंकि ये पॉलिएस्टर फाइबर बनाने की एक जरूरी कच्ची सामग्री है। उद्योग का कहना है कि देश में MEG की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्हें आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। अगर एड लगाई गई तो कच्चे माल की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे भारतीय टेक्सटाइल उत्पाद वैश्विक बाजार में महंगे और गैर प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। इससे सरकार द्वारा हाल ही में दिए गए GST लाभ भी बेअसर हो जाएंगे, जो मानव निर्मित फाइबर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दिए गए थे। कीमत बढ़ने से निवेश और रोजगार के अवसरों पर भी असर पड़ सकता है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना
ये योजना महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। प्रत्येक पात्र परिवार की एक महिला को आर्थिक सहायता दी जाती है। शुरुआत में 10,000 रुपए की अनुदान राशि व्यवसाय शुरू करने के लिए दी जाती है। अगर व्यवसाय सफल होता है तो आगे 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी मिल सकती है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की आलोचनाएं भी खूब हो रही हैं। 10,000 रुपए की सहायता इतनी कम है कि इससे कोई बड़ा या स्थायी व्यवसाय शुरू नहीं हो सकता। ये भी कहा गया कि इतनी रकम से महिलाएं स्थापित कारोबारों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगी। योजना में धन के उपयोग पर पारदर्शिता की अनिवार्यता नहीं है। चुनाव से पहले धन वितरण को राजनीतिक कदम माना जा रहा है। वहीं ये सहायता एक बार की है, नियमित मासिक मदद नहीं है। ये भी कहा जा रहा है इसे विपक्ष की महिला कल्याण योजना की नकल कहा गया है। आलोचक इसे वोट रेवड़ी बताते हैं, न कि असली आर्थिक नीति। अतिरिक्त 2 लाख रुपए की सहायता बाद में मूल्यांकन पर निर्भर है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे ICMR के अंतर्गत एक प्रमुख भारतीय अनुसंधान संस्थान है। ये देश की मुख्य विषाणु प्रयोगशाला है जहां कोविड-19 और निपाह जैसे वायरस पर अनुसंधान, निगरानी और जांच का कार्य किया जाता है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सोलर पार्क योजना दिसंबर 2014 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। इसका प्रारंभिक लक्ष्य कम से कम 25 अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट स्थापित करना था, जिनकी कुल क्षमता 20,000 मेगावाट रखी गई थी। इस योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर सौर परियोजनाओं के तेज विकास के लिए भूमि और ट्रांसमिशन जैसी आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना था। बाद में इसकी क्षमता बढ़ाकर 40,000 मेगावाट कर दी गई। भारत के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को कानूनी आधार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2022 के माध्यम से स्थापित किया गया था। सरकार ने जून 2023 में इस योजना को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया, जिससे भारतीय कार्बन बाजार के लिए एक ढांचा तैयार हुआ। ये योजना प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के लिए अनिवार्य अनुपालन तंत्र लागू करती है। ऑप्शनल प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम। नीति आयोग ने भारत में विदेशी कंपनियों के लिए वैकल्पिक अनुमानित कराधान योजना का प्रस्ताव दिया है। इस कदम का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, स्थायी प्रतिष्ठान नियमों से जुड़े कर विवादों को कम करना और विदेशी निवेशकों को कर संबंधी स्पष्टता प्रदान कर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। सुदर्शन चक्र रूस निर्मित S-400 ट्रायम्फ लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का भारतीय नाम है। ये भारत की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो विमानों, ड्रोन और बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों को 400 किलोमीटर तक की दूरी से रोकने में सक्षम है। भारत की भविष्य की पूरी तरह स्वदेशी मिशन सुदर्शन चक्र योजना का लक्ष्य एक और भी व्यापक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित रक्षा कवच तैयार करना है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना 26 जनवरी 2009 को बॉन, जर्मनी में आधिकारिक रूप से की गई थी। ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो विश्व भर में सभी प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा के व्यापक उपयोग और सतत विकास को बढ़ावा देता है। इसका स्थायी मुख्यालय अबू धाबी में है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत क्लीन स्लेट सिद्धांत का मतलब है कि दिवालिया हुई कंपनी का सफल नया खरीदार कंपनी के पुराने कर्ज, जुर्माने या दावों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। हालिया खबरों में पुष्टि हुई है कि अदालतें, जिनमें दिल्ली हाईकोर्ट भी शामिल है, कंपनी को नई शुरुआत देने के लिए नए प्रबंधन को पुराने प्रमोटरों की पिछली आपराधिक देनदारियों से बचाने के लिए इस सिद्धांत को कायम रखती है। इससे व्यापार पुनरुद्धार को बढ़ावा मिलता है। आरबीआई ने हाल ही में 6 सदस्यों वाला भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता आरबीआई गवर्नर करेंगे। इस नए बोर्ड में केंद्र सरकार के 3 नामित सदस्य शामिल हैं और ये देश की भुगतान प्रणालियों की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए पुराने BPSS की जगह लेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक तरह की मौसम प्रणाली है जो भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया से उठकर हवा और नमी लेकर भारत की ओर आती है। ये मुख्य रूप से सर्दियों में भारत के उत्तरी हिस्सों में असर डालती है। इसके कारण बारिश, बर्फबारी और ठंडी हवाएं आती हैं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर दिखता है। इससे रबी की फसलों को पानी मिलता है, जो खेती के लिए फायदेमंद है। और अंत में आप ये देखें चार्ट। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता
के स्रोत क्या हैं, उनकी स्थापित क्षमता क्या है और नवीकरणीय ऊर्जा में उनका कितना प्रतिशत हिस्सा है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बड़े जल विद्युत, बायोमास कचरा, लघु जल विद्युत, अन्य जितने भी हैं वो सभी के आंकड़े यहाँ पर हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी स्थापित क्षमता कितनी है और नवीकरणीय ऊर्जा में इनका हिस्सा कैसा है, कितना है। और इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि डिस्क्रिप्शन में हमने ये PDF फाइल डाला हुआ है ताकि आपको सुविधा हो सके, वहां से आप देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।